राजस्थान के कुंडलपुर नामक गांव में एक 12 वर्षीय लड़का अर्जुन रहता था। वह अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं, बल्कि कहानियों में रुचि रखता था, खासकर रहस्य और जादू से भरी हुई कहानियों में। एक रात उसे एक अजीब सपना आया जिसमें वह एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और सामने एक विशाल गुफा थी। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो सच्चे दिल से खोजे वही पाए गुफा का रहस्य। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा सोने चांदी के पहाड़, उड़ते कालीन और हवा में तैरता हुआ नीला क्रिस्टल। एक आवाज गूंजी, यह गुफा केवल उसी के लिए खुलती है जो अपने डर से लड़ सकता है। अर्जुन की नींद खुल गई और वह इस रहस्यमय गुफा को खोजने की ठान बैठा। अर्जुन ने अपने दादाजी से पूछा कि क्या गांव के पास कोई गुफा है। दादाजी ने बताया कि भानगढ़ पहाड़ियों के पीछे एक गुफा होने की कहानियां प्रचलित हैं, पर कोई वहां कभी लौटा नहीं। अर्जुन ने अपने मित्र नीलकंठ के साथ उस गुफा की खोज करने की योजना बनाई। दोनों ने एक बैग में खाने का सामान, पानी और टॉर्च रखा और पहाड़ी की ओर निकल पड़े। कठिन रास्तों को पार करते हुए वे एक झाड़ी के पीछे छुपी हुई चट्टानों में दरार जैसी जगह पर पहुंचे। अर्जुन बोला, यही है वो गुफा जो मैंने सपने में देखी थी। दोनों दोस्त गुफा में प्रवेश कर गए। भीतर की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, एक राजा, तलवारें और वही नीला क्रिस्टल। थोड़ी दूर जाने पर एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया जिस पर वही वाक्य खुदा था, जो सच्चे दिल से खोजे। दरवाजा धीरे से खुल गया और अंदर एक विशाल कक्ष में हवा में तैरते दीपक, बहुमूल्य खजाने और वही क्रिस्टल था। तभी एक साधु की आकृति प्रकट हुई और बोली, गुफा का रहस्य जानने के लिए 3 चुनौतियों से गुजरना होगा। पहली चुनौती, भय का सामना। अर्जुन और नीलकंठ एक अंधेरे कक्ष में पहुंच गए जहां डरावनी आवाजें, कंकाल और सांपों की छायाएं थी। नीलकंठ डर गया, लेकिन अर्जुन ने कहा, ये सब भ्रम है, डर हमारे मन में होता है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए आंखें बंद की और डर से लड़ने का निश्चय किया। धीरे धीरे सब गायब हो गया और प्रकाश फैल गया। साधु प्रकट हुआ और बोला, तुमने भय पर विजय प्राप्त की। पहली चुनौती सफल रही। दूसरी चुनौती, लालच की परीक्षा। अगले कक्ष में चारों ओर सोना, हीरे और एक किताब थी, सर्वशक्तिमान बनने का रहस्य। साधु ने कहा कि अगर वे इस किताब को उठाएं तो अमरता और शक्ति मिल जाएगी। नीलकंठ आकर्षित हो गया, पर अर्जुन ने कहा, हम ज्ञान की तलाश में हैं, लालच की नहीं। उन्होंने किताब नहीं छुई, जिससे सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। साधु पुनः प्रकट हुआ और बोला, तुमने लालच पर नियंत्रण रखा। दूसरी परीक्षा पूरी। तीसरी चुनौती, त्याग की कसौटी। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अर्जुन की मां की आवाज आ रही थी, बेटा, मुझे बचाओ। दूसरी ओर साधु खड़ा था, हाथ में जादुई पत्थर लेकर। उसने कहा, अगर मां को बचाओगे तो यह जादू तुम्हें नहीं मिलेगा। अर्जुन ने बिना देर किए जलते पुल से होकर मां को बचाया, जिससे जादू का पत्थर जलकर राख हो गया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने त्याग की भावना दिखाई। तीसरी और अंतिम परीक्षा में सफल हुए। गुफा की दीवारें जगमगाने लगी। साधु ने दोनों मित्रों को एक एक नीला क्रिस्टल दिया और कहा, ये जादू नहीं, ज्ञान का प्रतीक है। सच्चा जादू तुम्हारे भीतर है, हिम्मत, सच्चाई और त्याग। गुफा धीरे धीरे अदृश्य हो गई और दोनों मित्र खुद को पहाड़ के बाहर एक सुंदर हरे मैदान में पाए। गांव लौटने पर अर्जुन और नीलकंठ ने किसी को गुफा की सच्चाई नहीं बताई, लेकिन वे बदल चुके थे। अब वे बच्चों को कहानियां सुनाते, उन्हें डर और लालच से ऊपर उठने की प्रेरणा देते। वर्षों बाद अर्जुन एक प्रसिद्ध लेखक बना। उसकी पहली किताब का नाम था जादुई गुफा, एक सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।